हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त दीपिका उत्तराखंड से। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, काफ़ी टाइम हो गया, समर सीज़न शुरू हो चुका है और जून भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है। और जून में तब भी उतनी गर्मी महसूस नहीं होती है, लेकिन जो जुलाई का मौसम आता है वो बहुत ही उमस भरा होता है। बारिश होती है, चिपचिपी वाली गर्मी होती है और सबको परेशानी बहुत ज़्यादा होती है। वैसे भी समर जब स्टार्ट होता है, हेयर फॉल होने लगता है, एक्ने प्रॉब्लम होती है, पिगमेंटेशंस होती है, टैनिंग शुरू हो जाती है, हमारी सनबर्न प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कितनी ही चीज़ें होती है जो समर में उत्पन्न होती हैं। साथ ही डिहाइड्रेशन हो जाता है, लोग परेशान रहते हैं, बाहर कोई निकलना नहीं चाहता है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम समर में क्रिएट होती हैं। तो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ 10 टिप्स, जिससे कि आप समर में भी कूलनेस फील कर सकते हैं, अपनी स्किन को मतलब डैमेज जो होती है, आपकी स्किन टैनिंग आती है, उससे बचा सकते हैं। तो 10 टिप्स देने वाली जो मैं खुद फॉलो करती हूँ, जो मैं डेली रूटीन में फॉलो करती हूँ, वो मैं आपको बताने जा रही हूँ किस तरीके से आप समर सीजन में अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कैसे मैं समर से अपने को प्रोटेक्ट करती हूँ। आप जानते हैं मेरी ऑयली स्किन है, बाहर जाती हूँ सन बर्न प्रॉब्लम एकदम हो जाती है, तो किस तरीके से मैं अपने को बचाती हूँ। पहले मैं ऐसा नहीं करा करती थी, पता भी नहीं था इतना, तो मेरी स्किन बहुत ख़राब हो जाती थी, लेकिन अब मेरी स्किन बिल्कुल ठीक रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि घर में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है, आपको कुछ बाहर से ऐसा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदने की ज़रूरत है। घर में उपलब्ध वस्तुओं से या सामान से, सामग्री से आप किस तरीके से समर्स में अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वही सब मैं आपको बताने जा रही हूँ। टिप्स नंबर 1। फ्रेंड्स, गर्मियों के मौसम में अपनी बॉडी को हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब गर्मी होती है तो पसीने के रूप में हमारे शरीर से जो पानी है बहुत अधिक मात्रा में निकलता है, और ऐसे में अगर आप कम पानी पिएंगे तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एसिडिटी प्रॉब्लम हो जाती है, एक्ने प्रॉब्लम हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन रहने लगता है, तो इसलिए पानी की अधिक से अधिक मात्रा पीनी बहुत ज़रूरी होती है। तो आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि हर घंटे में आपको 1 ग्लास भर के पानी तो ज़रूर पीना चाहिए। और पानी के अलावा आप छाछ ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं, कितनी ही चीज़ें हैं, जूसेस हैं जो आप ले सकते हैं, जो आपको कूलनेस प्रदान करते हैं। सेकंड टिप्स, हॉट ऑयल मसाज। गर्मी ज़्यादा होने के कारण हमें पसीना बहुत आता है, और पसीना आने से जो इसका इफ़ेक्ट हमारी स्कैल्प पे पड़ता है, उसकी वजह से हम शैम्पू बहुत करते हैं। शैम्पू करने से हमारी जो स्कैल्प है वो बहुत प्रभावित होती है, इसलिए हमें कम से कम हफ्ते में 1 बार गर्म तेल से मसाज करनी चाहिए। आप चाहें तो सिंगल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर मिक्स करती हूँ। मैं तिल का तेल हो गया, जैतून का तेल हो गया, नारियल तेल हो गया, बादाम तेल हो गया, कभी इनमें से दो दो ऑयल को मिक्स करती हूँ, हल्का सा उन्हें गुनगुना करती हूँ और अच्छे से अपने बालों की मसाज करती हूँ, जिससे कि मेरे बालों को पोषण तत्व प्रदान हो। और जो लोग ऑयलिंग करना पसंद नहीं करते हैं, वो नहाने से 1 घंटा पहले या 2 घंटा पहले ऑयलिंग कीजिए और उसके बाद अपने हेयर वॉश कर लीजिए। वरना रात भर रखें तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप रात भर अपने बालों में ऑयलिंग करके रखिए और सुबह अच्छे से गुनगुने पानी से, अच्छे शैम्पू से अपने हेयर्स को वॉश कर लीजिए। थर्ड टिप्स, समर में सबसे ज़्यादा हमारी स्किन डैमेज होती है, इससे एक्ने प्रॉब्लम हो जाती हैं, झुर्रियाँ आने लगती हैं, पिंपल्स आते हैं, और इसके अलावा सनबर्न प्रॉब्लम हो जाती है, स्किन झुलसने सी लगती है, अजीब सी स्किन हो जाती है। तो इसलिए हमें अपनी स्किन की केयर करना बहुत ज़रूरी होती है। अच्छा फेस वॉश यूज़ करना चाहिए, अच्छी टोनर का यूज़ करना चाहिए, मॉइस्चराइज रखना चाहिए अपनी स्किन को। फेस वॉश से हमारे चेहरे में जो एक्स्ट्रा डर्ट होती है वो निकल जाता है। टोनर से हमारी स्किन के जो ओपन पोर्स हैं वो ठीक होते हैं, वो ओपन रहते हैं, और पीएच लेवल मेंटेन रहता है। और कोई भी वेदर क्यों ना हो, स्किन को मॉइस्चराइज रखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे स्किन हेल्दी रहती है। तो अच्छे से अपनी स्किन के हिसाब से मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना चाहिए और अपने फेस में लगाना चाहिए। मॉइस्चराइज़र का यूज़ करने से हमारी जो स्किन का मॉइस्चर लॉक होता है और हमारी स्किन सॉफ्ट एंड ग्लोइंग रहती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, सनस्क्रीन लगाना कभी ना भूलें। आप चाहे घर में रहें चाहे बाहर जाए, सनस्क्रीन ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि जो सनस्क्रीन लोशन है वो हमारी स्किन को सनबर्न प्रॉब्लम से बचाता है, हमारी स्किन को डैमेज होने से बचाता है और हमारी स्किन ग्लोइंग रखता है।
तो एक अच्छा स्किन रूटीन हमें फॉलो करना चाहिए समर्स में, जिससे कि हमारी स्किन अच्छी रहे और ग्लोइंग रहे। फोर्थ स्टेप, गर्मियों के दिनों में बॉडी के हेयर रिमूव करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हेयर्स के कारण बहुत पसीना आता है और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। तो आप हेयर रिमूवर का यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीन कर सकते हैं, या फिर फ़िलिप्स एप्लीकेटर का भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी वैक्सीन करा लेती हूँ, कभी घर पे ही फ़िलिप्स एप्लीकेटर का यूज़ कर सकती हूँ या कर लेती हूँ, क्योंकि ये बहुत कॉस्टली नहीं होता है, 2500 के अंदर ही आ जाता है। तो मैंने ये भी ले रखा है कि जैसा सूटेबल होता है उस तरीके से मैं अपने जो हेयर रिमूव करने के लिए इन चीज़ों का यूज़ करती हूँ, जिससे कि मेरे शरीर में ज़्यादा पसीना ना आए। वैक्स करने के भी बहुत से फ़ायदे होते हैं। जैसे वैक्स हो गया, वो हमारी स्किन में क्लियरनेस लाता है, हमारी बॉडी की टैनिंग दूर करता है, और बहुत महंगा भी नहीं पड़ता है। घर में अगर आप वैक्स करते हैं तो वो बहुत ही सस्ता पड़ता है, और आप अपनी चॉइस की वैक्स कर सकते हैं। तो आप कुछ भी, मतलब आजकल चॉकलेट वैक्स हैं, कितने फ्लेवर्ड वैक्स आ रही है, एलोवेरा आ रही है, लेमन आ रही है, तो आप कुछ भी वैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो प्रीफर करना चाहिए कि आप घर पर ही वैक्स करें, और वैक्स करने के बाद ऑयल मसाज ज़रूर करें, इससे आपकी स्किन अच्छी रहती है। आइस हम सबकी स्किन के लिए बहुत अच्छी रहती है, स्पेशली समर्स के लिए तो आइस बहुत अच्छी होती है। इसलिए हमें डेली, अगर मौका लगता है तो डेली हमें आइस वाटर फेशियल ज़रूर करना चाहिए। आइस वाटर फेशियल आपकी स्किन को कूलनेस प्रदान करता है, आपके ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करता है। अगर आपके चेहरे में पफीनेस है, स्वेलिंग है, तो उसे कम करता है और आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है। एक बोल लें, उसमें ठंडा पानी डालिए, उसमें आइस क्यूब डालिए और अपने फेस को लेफ़्ट राइट कीजिए और आइस वाटर फेशियल कीजिए। 6th स्टेप, बॉडी टैन रिमूवल। समर शुरू और समर्स अपने साथ लाता है टैनिंग, और टैनिंग से बचने के लिए मैं बना रही हूँ एंटी टैनिंग बॉडी मास्क। मैंने लिया 1 चम्मच बेसन, उसमें कस्तूरी हल्दी। अगर आपके यहाँ कस्तूरी हल्दी नहीं है तो आप नॉर्मल हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो इससे कम ली जाएगी। और उसके 1 चम्मच लिया है मैंने दही, और 1 चम्मच के आसपास ली है मैंने टमाटो प्यूरी। तो इन सबको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद जहाँ जहाँ आपको लगता है आपकी बॉडी में टैनिंग है, वहाँ वहाँ इस एंटी टैनिंग बॉडी मास्क का यूज़ करना है। मैं इसका वीकली यूज़ करती हूँ, और वीकली हम कम से कम सप्ताह में 1 बार इसका प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। बेसन डेड स्किन सेल को निकालने में हेल्प करता है। हल्दी में होती है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़। जो दही होता है वो पिगमेंटेशन हो गए, डार्क स्पॉट्स हो गए, उनको दूर करता है। और टमाटो हेल्प करता है टैन निकालने में, और इसे टैन एरिया में लगाना चाहिए। जैसे मैं अपने फेस में लगा लेती हूँ, हैंड में लगा लेती हूँ, कभी लेग में भी लगा लेती हूँ। नहाने से 30-40 मिनट्स पहले इसे लगा लो, और इससे आपको हल्की सी स्क्रबिंग करनी है, तो जितनी भी टैन होगी आपकी स्किन से वो एकदम निकल जाएगी। 7 टिप्स। क्या आप भी चाहते हैं घर बैठे स्मूथ एंड सिल्की हेयर? मेरे पास इसके लिए भी एक हेयर मास्क है। तो इसको बनाने के लिए हमें दही का यूज़ करना है। 1 से 2 चम्मच दही लिया, 1 केला लिया, और उसमें हम पपाया जेल या फिर एलोवेरा जेल कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो थोड़ा मैंने पपाया जेल डाला है और थोड़ा मैंने एलोवेरा जेल डाला है। तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है, और उसके बाद अपने हेयर में अप्लाई करना है। इसके अलावा आप छाछ भी यूज़ कर सकते हैं, कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं, दही तो मैंने यूज़ कराई है। इसके अलावा आप एग भी यूज़ कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद इसे अपनी स्कैल्प पे लगाना है। आप बालों को कुछ भागों में डिवाइड भी कर सकते हैं, और उसके बाद हल्के हल्के अपने हेयर में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, और इसे जड़ों से लेकर के एंड तक अच्छे से लगाना है। और जब आपका ये हेयर मास्क लगाने के बाद जो आपके बाल हैं वो बहुत सॉफ्ट एंड सिल्की हो जाएंगे। और वैसे भी हम सैलून्स में जाते हैं, कितना हेयर ट्रीटमेंट में ध्यान देते हैं, कितना पैसा वेस्ट करते हैं। उससे तो कहीं अच्छा है कि हम होममेड रेमेडी बनाएं और घर बैठे अपने बालों को पोषण प्रदान करें, उन्हें सॉफ्ट बनाएं, उन्हें स्मूथ एंड सिल्की बनाएं। और हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, हर चीज़ उनके बजट के अंदर नहीं होती है। जो रिच लोग हैं वो तो आराम से कई बार सैलून जा सकते हैं, लेकिन जो थोड़े से मिडिल क्लास लोग हैं उन्हें ध्यान रखना पड़ता है अपनी गृहस्थी के बारे में, और कितना वो अपनी और चीज़ों में पैसा यूज़ कर सकते हैं, वेस्ट कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए होम मेड रेमेडीज़ बेस्ट रहती हैं। टिप्स नंबर, बॉडी मास्क बना लिया, हेयर मास्क बना लिया, और अब बारी है फेस मास्क बनाने की। तो फिर हम फेस मास्क बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने ली है मुल्तानी मिट्टी। 1 चम्मच के आसपास मैंने मुल्तानी मिट्टी डाली,
उसके बाद उसमें मैंने थोड़ी सी कस्तूरी हल्दी डाली है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर मैंने इसमें 2 चम्मच कच्चा दूध डाला है, और आपकी अगर ऑयली स्किन नहीं है तो आप इसमें शहद भी ऐड कीजिए। मेरी ऑयली स्किन है इसलिए मैं शहद स्किप कर रही हूँ। और थोड़ा सा डाल रही हूँ इसमें रोज़ वाटर। उसके साथ मैं अच्छे से इसे मिक्स करूँगी और इसका थिक पेस्ट बनाऊँगी। मुल्तानी मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है समर्स के लिए तो स्पेशल, और ऑयली स्किन वालों के लिए तो स्पेशली। मैंने पहले भी आपके साथ मुल्तानी मिट्टी की रेमेडी शेयर करी है। ये चेहरे को ठंडक प्रदान करती है, हमारे चेहरे की जो एक्स्ट्रा ऑयल होती है उसे एग्जॉस्ट करती है, और ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करती है। और ऑयली स्किन वालों के लिए तो ये बेस्ट है ही, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये ऑयल कंट्रोल करती है जो हमारे फेस या स्किन से निकलता रहता है। तो ऑयली स्किन वालों को तो ये फेस मास्क जो मैंने D10 फेस मास्क बनाया है वो सप्ताह में 2 या 3 बार ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। 9 टिप्स। हेयर वॉश करने के बाद मैं यूज़ करूँगी हेयर सीरम। आप कोई भी हेयर सीरम यूज़ कर सकते हैं, हेयर ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। हल्के हाथों से आपको इसे अपने बालों में लगाना है। सीरम लगाने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। ये आपके बालों के मॉइस्चर को लॉक करता है। समर्स में जो हेयर है बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, तो ये फ्रिज को भी कंट्रोल करता है। और हमेशा ये ध्यान देना है जब आप सीरम यूज़ करते हैं तो उसे आपको स्कैल्प पर नहीं लगाना है, और जब आप ऑयलिंग करते हैं तो उसे आप स्कैल्प पे भी आराम से लगा सकते हैं। तो सीरम और ऑयलिंग करने में थोड़ा सा अंतर होता है, याद रखिए। ऑयल को आप अपनी स्कैल्प पे भी लगाएंगे और सीरम को आप अपने खाली हेयर्स में ही अप्लाई करेंगे। 10th टिप्स। समर्स में स्किन में टैनिंग बहुत जल्दी आ जाती है, और पसीने की वजह से इस जो फुट हैं उसमें स्मेल भी आने लगती है, इसलिए पेडिक्योर भी बहुत ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा गुनगुना पानी लीजिए, उसमें रॉक सॉल्ट डालिए, और थोड़ा सा जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हैं शैम्पू यूज़ कीजिए, उसमें ऐड कीजिए और अच्छे से मिक्स कीजिए, और उसमें 15 से 20 मिनट के लिए अपने फुट को डिप कर लीजिए। वाटर उतना ही गर्म रखें जितना कि आपकी बॉडी सहन कर सकती है। शैम्पू की जगह आप बॉडी वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही बनाएंगे एक स्क्रब। तो मैंने ब्रू कॉफ़ी लिया, आप कोई भी कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हम 2 पाउच लेंगे कॉफ़ी के। तो मैंने 2 पाउच कॉफ़ी के ले लिए हैं। फिर ये जो दोनों पाउच हैं उसमें हम थोड़ा सा डालेंगे नारियल का तेल, और नारियल का तेल मिला के इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे, तो हमारा जो स्क्रब है वो रेडी हो जाएगा। तो 15 से 20 मिनट अपने पैरों को अच्छे से सोक करने के बाद आप देखेंगे कि आपके जो हील्स हैं या आपके फुट है उसकी जो टैनिंग है वो अपने आप निकलने लगेगी। तो आपके पास अगर फुट क्लीन करने वाले पेडिक्योर वाले टूल्स हैं घर पे अवेलेबल, सबके पास होते हैं, सभी लोग लेते हैं, कोई भी टूल आप यूज़ कीजिए और अपनी जो डेड स्किन है उसे रिमूव कीजिए। फिर जब आपके फुट की टैनिंग या डेड स्किन रिमूव हो जाती है तो उसके बाद आपने जो स्क्रबर बनाया है उसे अच्छे से अपने फुट में अप्लाई कीजिए। तो अब हम कर रहे हैं अपने पैरों को एक्सफोलिएट। तो जो एक्सफोलिएटर हमने बनाया है उसे हम अच्छे से अपने फुट में अप्लाई करेंगे, और अच्छे से अपने फुट की स्क्रबिंग करनी है। आप देखिए, आपको खुद डिफरेंस नज़र आएगा कि पहले फुट कैसे थे, कितनी टैनिंग थी, और अब कितने अच्छे क्लीन हो गए हैं। इसके अलावा आपके पास पेडिक्योर टूल्स हैं, तो उससे आप यूज़ करके अपने जो कहते हैं डस्ट है या टैनिंग है उसे निकाल सकते हैं, और उसके बाद नील कटर से अच्छे से हम नील कट कर लेंगे। तो देखिए, जो मैं नेल्स में जो भी वैक्स है उसे निकाल रही हूँ, और उसके बाद मैं शेप दे रही हूँ अपने नेल्स को। तो आप देखिए, मेरी जो फुट है उनकी पूरी टैनिंग निकल चुकी है, डेड स्किन निकल चुकी है, और लास्ट में कोई भी बॉडी लोशन या बॉडी मिल्क से मैं अच्छे से अपने फुट की मसाज करूँगी, उन्हें अच्छे से मॉइस्चराइज करूँगी। सो ब्यूटीफुल एंड सॉफ्ट फुट आर हियर, यू कैन सी द डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको जो मेरा स्किन केयर रूटीन है वो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पसंद आया होगा। हो सकता है आप भी इसे फॉलो करें। तो बस यही मेरा स्किन केयर रूटीन है समर डेज़ में, कि मैं कैसे अपने हैंड की, हेयर की, फुट की, फेस की केयर करती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड कर रही हूँ। फिर मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय बाय।